इधर लोकसभा चुनाव में विपक्ष के बेहतर प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी सतर्क हो गई है। बीजेपी का जिन राज्यों में चुनाव प्रदर्शन खराब हुआ है वहां बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में भी एनडीए को बड़ा नुकसान हुआ है। 2019 की हम बात कर ले तो लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 39 सीटें जीती थी, तो वहीं 2024 में 9 सीटों का नुकसान हुआ और 30 सीट पर ही एनडीए सिमट कर रह गई। और ऐसे में अब 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी रणनीति बनाने में जुट गई है और बीजेपी अब बिहार के नेताओं के साथ बैठक भी करेगी। वहीं 18 जुलाई को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आला कमान बिहार भेज रहे हैं, तो राजनाथ सिंह पटना में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में प्रदेश कार्य समिति की विस्तारित कमेटी होगी और बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। और इस बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी और पार्टी के कार्यकर्ताओं से पदाधिकारी से चुनाव की तैयारी में जुट जाने का आला कमान फरमान भी नेताओं को दिया जाएगा। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव कमल हमारे साथ बने में, उनका भी रुख करेंगे। देखिए राजीव, अगर हम बात करें तो 2024 में एनडीए को कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में झटका लगा और जहां 2019 में 39 सीटें जीती थी और 2024 में जो नतीजे आए वो 9 सीटों पर चुनाव हारी और 30 सीट पर ही जीत नसीब हुई एनडीए को। ऐसे में इसे लेकर बैठकों का दौर भी चल रहा है और एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं बीजेपी। और 18 जुलाई की हम बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आने वाले, तो क्या कुछ रणनीति किस तरीके से तैयार की जा सकती है राजीव? ये अंकिता, उसको लेकर आज बीजेपी कार्यालय में बैठक बुलाई गई और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हो या संगठन के मंत्री हो, तमाम मौजूद थे। क्योंकि देखिए 18 जुलाई को ये बैठक होने वाली है जिसमें कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह जो है वो आएंगे और क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और जिस तरीके से लोकसभा में 39 सीट पिछली बार जो जीत हुई थी उसको लेकर जहां 30 सीट जीती है उसको लेकर भी समीक्षा की गई कि कहाँ कमी रहेगी, कहाँ दिक्कतें आ गई। क्योंकि जो कार्य समिति की जो बैठक है इसमें अगर क्योंकि राजनाथ सिंह की अभी तबीयत ठीक नहीं है, अगर वो ठीक होते हैं तो 18 जुलाई को आएंगे। इसमें कहा जा रहा है कि अगर वो नहीं आते हैं तो कि जेपी नड्डा आ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल राजनाथ सिंह का ही नाम है कि वो कार्य समिति की बैठक में आएंगे और विस्तारित जो चर्चा है उस पर चर्चा की जाएगी। जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेता सब मौजूद रहेंगे और बड़े स्तर पर वो बैठक होगी। और जिस स्तर क्योंकि देखिए लोग विधानसभा का चुनाव नजदीक है, एक साल से लगभग मतलब अगर कह ले कि थोड़ी सी ज्यादा है, तो अगले साल वो चुनाव होना है। तो उससे पहले बीजेपी बिहार में अपनी रणनीति जिस तरह तैयार करने की कोशिश की जाए कि बड़े जो नेता आएंगे वो बताएंगे कि किस तरीके से आगे काम करना है, आप लोगों को क्या संगठन में मजबूत करना है या बीजेपी में क्या बदलाव, ये तमाम जो चीजें हैं उस पर चर्चा की जाए। कार्य समिति की बैठक इसीलिए होने वाली है कि अगर राजनाथ सिंह आएंगे तो वो एक बड़े नेता है, बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता है, लेकिन उनकी अभी तबीयत नासाज है, तो हो सकता है कि जेपी नड्डा आ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल राजनाथ सिंह आने की है। और आज जो बैठक हुई उसी को लेकर बैठक हुई कि जो 18 जुलाई को उसको लेकर तैयारी की बैठक हो रही कि 18 तारीख को जो बैठक होने वाली उससे पहले तैयारी की जा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता नेता तमाम मौजूद थे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, संगठन मंत्री भी मौजूद थे, तो उसमें साफ चर्चा की गई है और आने वाले विधानसभा में किस तरीके से बीजेपी अपनी लड़ाई लड़ेगी, किस तरीके से आगे की रणनीति बनाएगी, उस पर भी चर्चा की गई। जी राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि एक तरफ लोकसभा चुनाव में 30 सीट पर ही एनडीए को जीत मिली थी, 9 सीटों पर उन्हें नुकसान हुआ था। अगर 2019 के आंकड़ों की अगर हम बात कर ले उस हिसाब से, तो इससे कह सकते हैं कि भरपाई को लेकर लगातार बीजेपी प्रयासरत है और बीजेपी एक्शन मोड में भी नजर आती है। इधर 18 जुलाई को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आगमन होने वाला है, तमाम बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और विधानसभा चुनाव क्योंकि 2025 में होने वाला है उसी को लेकर तमाम चर्चा की जाएगी और आला कमान का फरमान भी नेताओं को दिया जाएगा।